अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत सब कैसी है आपकी? अच्छा जी, आज जो है वो हम NA 10 का ही एक टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है। और ये बहुत ही एक सिंपल सा होने वाला है सिस्टम। लेकिन इसके अंदर जो है वो आप नए नोड से सीखोगे और इसके अंदर पुराना एक भी नोड ऐड नहीं होगा और आपको पता चलेगा कि बेसिकली जो हम आपको पता ना वो करते थे, हम बेसिकली क्लासिफिकेशन करते थे मशीन लर्निंग के अंदर। वो हम कैसे कर सकते हैं? LLM के जरिए। तो मशीन लर्निंग टाइप ही थोड़ा सा हो गया, क्योंकि LLM जो है वो मशीन लर्निंग की होती है। तो बेसिकली ये वर्क फ्लो है क्या, ये होगा ईमेल के रिलेटेड। जीमेल के रिलेटेड होगा। हमारे पास कोई भी एक जीमेल आती है, ईमेल आती है, तो वो उसको क्लासिफाई करेगा तो भैया वो किस कैटेगरी की है। और कैटेगरी करने के बाद उसका रिस्पॉन्स लिखेगा। रिस्पॉन्स लिखने के बाद उसे मैसेज कर देगा, उसका रिप्लाई कर देगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें जो है वो जो है वो ऑटोमेटिक रिप्लाई मिल जाता है हमें। ईमेल जो है वो सिस्टम में हमारा क्लीन रखता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आती है तो उसके रिलेटेड भी हमें जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है जी, उसे रिप्लाई कर रहा है। तो मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा एक एक चीज़, ताकि आपको कोई मसला ना बने। बेसिकली इसके अंदर हम प्रॉम्प्ट्स यूज़ करेंगे जो ई हमारे मॉडल को बताएंगे कि बेसिकली बिहेव कैसे करना है। ठीक है। और ये मॉडल यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। बेसिकली अब आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास क्या है जी। आपको पता है कि हमने ट्रिगर के तौर पे Gmail ओपन किया हुआ है। तो इट मीन्स कि पहला जो सिस्टम है वो Gmail है। और होगा क्या कि जब हमारे पास मैसेज हमें रिसीव होगा ना, मैसेज रिसीव होगा, ठीक है, तो हमारा ट्रिगर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। जब मैसेज रिसीव हो गया उसके बाद दूसरा क्या है, जो जीमेल आएगी हमें, जो ईमेल आएगी, वो क्लासिफिकेशन होगी उसकी। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि या तो वो स्पॉन्सरशिप वाली हो या सेल्स पिच। अगर इन दोनों में से कोई भी है, या वो सेल्स पिच के रिलेटेड है, सेल्स पिच से मुराद ये है कि कोई हमें सर्विसेज ऑफर करना चाह रहा है या कोई हमें स्पॉन्सर करना चाह रहा है, अगर इसके रिलेटेड कोई है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसका रिप्लाई लिखेंगे। अगर स्पॉन्सरशिप वाला है तो वो इस नोड की तरफ जा रहा है और यहाँ से स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो तैयार होगा। अगर वो सेल्स पिच के रिलेटेड है तो वो इस नोड में जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है वो बेसिकली सेल्स पिच के अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है। तो जो भी नोड इन दोनों में से एक सेलेक्ट होगा और जहां पे भी जाएगा, ठीक है, उसके रिलेटेड हमने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। और एट द एंड जो है वो मैसेज जनरेट कर देगा और जनरेट करने के बाद मैसेज को सेंड कर देगा। तो ये था एक वर्कफ्लो जिसके अंदर क्या है, मैसेज रिसीव हो रहा है, उसके बाद हमारा मैसेज क्लासीफाई हो रहा है। ठीक है। क्लासीफाई जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर हो रहा है, स्पॉन्सरशिप और सेल्स। उसके बाद क्या हो रहा है जी, हमारा मॉडल, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मैसेज को, एम मैं इस तरह लिख रहा हूँ, मैसेज को जनरेट कर रहा है। ठीक है। इसके लिए हमने स्पॉन्सरशिप के लिए अलग प्रॉम्प्ट इसमें डाला हुआ है और सेल्स पिच के लिए प्रॉम्प्ट यहाँ पे है। तो जैसे ही मैसेज रिसीव जनरेट होगा तो हम क्या करेंगे, उसे सेंड कर देंगे। तो ये हमारा है बेसिकली, इसके अंदर हम दो काम कर रहे हैं। एक जो है वो हमारी क्लासिफिकेशन हो रही है जो कि यहाँ पे हो रही है, और दूसरी जो है वो हम सेंड कर रहे हैं जो कि यहाँ से जनरेट करके यहाँ पे जो है वो मैसेज कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज आवर एक वर्क फ्लो है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। ये कैसे वर्क कर रहा है मैं इसको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे करता हूँ तो ये होगा क्या, जीमेल ट्रिगर हुआ। अभी चूंकि ये देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं आया, तो मैं यहाँ पे टेस्ट ट्रिगर पे क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पे देखें जीमेल कोई भी ईमेल फाइंड नहीं हुई। मैं क्या करता हूँ, अभी पॉज करता हूँ और एक ईमेल सेंड करता हूँ आपके सामने। ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेरा एक अकाउंट है और ये वाला जो है मुआगर जीमेल है, ये मेरा क्या है जी, यहाँ पे ऑटोमेशन लगी हुई है। तो मैं देखें इसको यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहा हूँ ईमेल। मेरा बिलाल नाम है, वीडियो प्रो, मैं कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प करता हूँ और मैं आपको सर्विसेज ऑफर करना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करूंगा तो मुझे जो है वो यहाँ पे एक ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो इट मीन्स अब हमें जो है जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो वो मेरा ईमेल फैच हो जाना चाहिए।
जस्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स वो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। एज यू सी कि मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, तो मैंने किया क्या है, अपने किसी एक और अकाउंट से इस अकाउंट पे ईमेल सेंड की है। अब मैंने इसे ओपन नहीं किया, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं टेस्ट दिस ट्रिगर पे क्लिक करता हूँ। अभी आपको मैं सिर्फ चला के दिखा रहा हूँ। तो होगा क्या, यहाँ पे वो बेसिकली एक ईमेल उठाएगा मेरा, ठीक है, और उस ईमेल को उठा के उसे क्लासीफाई करेगा। ठीक है। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ। अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। एज यू कैन सी का मैंने यहाँ पे एक ईमेल भेजा था इसे, जो कि नेक्सस एआई डिजिटल वाले पे था, इसको छोड़ के। और स्पॉन्सर ईमेल, तो यहाँ पे देखें वो क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे आके एपीआई की रिक्वेस्ट बेसिकली हो गई है, ठीक है, बाकी सब कुछ चला है। तो मीन्स हमारा जो है ये देखें यहाँ तक तो चला है ना। यहाँ पर देखते हैं कि जीमेल ट्रिगर, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, तो देख सकते हैं कि ये आप देखें यहाँ पे ये डिलीवर हुआ है जोहेब मुआज को। ठीक है, हम मेरे आईडी पे इसका जो टेक्स्ट है वो नीचे लिखा होगा। स्क्रॉल करेंगे तो ये सब्जेक्ट है स्पॉन्सरशिप ईमेल टू जोहेब मुआज। ठीक है, इसकी टेक्स्ट के आई वांट टू स्पॉन्सर यू फॉर अपकमिंग ईमेल। तो ये देखें जैसे ही मेरा चला है तो इसने इस ईमेल को गेट किया। तो गेट करने के बाद इसने क्या किया है जी, इसने यहाँ पे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को चलाया है और इसने ऑटोमेटिकली इसे राउट किया है स्पॉन्सरशिप की तरफ। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये स्पॉन्सरशिप ईमेल इसके अंदर लिखा हुआ था। तो ये हमारा होगा। अब ये एपीआई की कॉल थोड़ी सी हो गई है, ठीक है। अगर ये ना होता तो ये चलता और मैसेज सेंड कर देता। अभी हम दोबारा बनाते हैं और उसको टेस्ट करेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो बेसिकली हम दो काम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ईमेल की कि वो स्पॉन्सरशिप वाला है या सेल्स पिच वाला है, और उसके बाद उसका रिप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको जो है न्यू वर्कफ्लो पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है जी जीमेल। जैसे जीमेल पे लिखेंगे, यू हैव द वन ट्रिगर ऑन मैसेज रिसीव्ड। तो आप देखें यहाँ पे ऐसे सेटिंग खुल जाएगी, जिसके अंदर आपने अपने क्रेडेंशियल्स देने हैं। आपने क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, सेटअप क्रेडेंशियल पे। और आपने जो है यहाँ पे भी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट देना है। बिल्कुल वही क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट होगा जो आप गूगल शीट और ड्राइव के लिए यूज़ करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, आपने लिखना है जी गूगल कंसोल क्लाउड। जैसे ही आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये देखें मैं अपने जो है वो गूगल क्लाउड कंसोल पे आ चुका हूँ। अब बेसिकली आपने वही प्रोजेक्ट चूज करना है जो यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, आपको याद हो तो हमने ड्राइव और गूगल शीट को एक्टिवेट किया था उसकी एपीआई। उसी तरीके से हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे बेसिकली गूगल जीमेल। तो जैसे हम जीमेल लिखेंगे तो यहाँ पे जीमेल आ जाएगा। जीमेल की एपीआई को भी सिर्फ एक बटन से एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे होगा एक्टिवेट। मेरा यहाँ पे मैनेज आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप यहाँ पे सिर्फ एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और आपकी हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एपीआईज एंड सर्विसेज के अंदर ये ऑथ कंसेंट स्क्रीन है, आपने यहाँ पे जाना है। सेम वही प्रोसेस है, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो हम कॉपी करेंगे और इसे जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। मैंने क्लाइंट यहाँ पे आ चुका है। क्लाइंट्स पे जाएंगे आप। क्लाइंट्स के अंदर आपके पास आपका एक क्लाइंट होगा जो आपने बनाया होगा। मैं N10 पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे N10 पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है जी, अपनी क्लाइंट आईडी यहाँ से उठानी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। और साथ ही साथ आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने अगर क्लाइंट सीक्रेट डाउनलोड किया हुआ है तो आपने वो यहाँ से करना है। अगर नहीं डाउनलोड तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली आपको ये पहले डिसेबल करना पड़ेगा, फिर डिलीट करना पड़ेगा और ऐड सीक्रेट पे क्लिक करके दोबारा से करना पड़ेगा। तो डेट इज इट, आपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। एंड वी आर गुड टू गो, हमारा जीमेल जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाएगा। मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो ये मेरा जीमेल जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है।
अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे गूगल का ट्रिगर आ चुका है। अब हमने क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, सिंपल लिखूंगा टेक्स्ट, और यहाँ पे क्लासीफायर आ जाएगा। एज यू सी, आपके सामने ये अवेलेबल है। अब हमने यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करनी है, आपको पता है ना कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पहली जो कैटेगरी होगी वो हमारी स्पॉन्सर होगी। हमने दो ली हैं, आप कोई भी दो ले सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। तो स्पॉन्सरशिप जो है वो पहली कैटेगरी है हमारी। और हम इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में वो प्रॉम्प्ट आएगा जो इसको बताएगा कि किस बेस पे क्लासिफाई करना है। जैसे आप एक्सपर्ट असिस्टेंट हो, आप ईमेल को क्लासिफाई करोगे स्पॉन्सरशिप पे इफ इट इज अ डायरेक्ट प्रपोजल फ्रॉम अ ब्रांड कंपनी, या इसके अंदर कोलैबोरेशन स्पॉन्सरशिप पार्टनर विद यू, या स्पॉन्सर वीडियो जैसे जो है वो आए होंगे। तो हमने यहाँ पे आना है और प्रॉम्प्ट लिख देना है। प्रॉम्प्ट बेसिकली मैंने एआई से लिखवाया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यू कैन ऐड एज कैटेगरीज एज मैनी कैटेगरीज एज यू आर। हम यहाँ पे दो ले रहे हैं। दूसरा जो है वो सेल्स पिच है। तो यहाँ पे आके आपने सेल्स पिच, और इसके अंदर देखें, आप एक ऐसे क्लासीफाई करोगे जो अगर मेन गोल एक सर्विस सेल करना है, टूल या प्रोडक्ट की करना है, एसईओ वीडियो एडिटिंग, इस तरह के हमने लिखा हुआ है। ठीक है, आपने एक सेल्स पिच के अंदर नहीं करना। इफ ईमेल इज अ जेन्युइन स्पॉन्सरशिप ऑफर, ठीक है, और यू सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने इसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, हम अपनी तरफ से बना सकते हैं कब हम चाहते हैं कि स्पॉन्सरशिप डिटेक्ट हो, कब एक इसे क्लासीफाई करें। ओके, तो दैट इज इट, हमने जो है वो इसे कर दिया है। यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करते हैं। नोट हैव इश्यूज, पैरामीटर्स टू क्लासीफाई एज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक मॉडल देना पड़ेगा। मॉडल हम कौन सा यूज करेंगे, हम जेमिनाई का चैट मॉडल यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को क्लासीफाई एक मॉडल ही करेगा ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यस वी आर गुड टू गो। यहाँ पे हमारा जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर स्पॉन्सरशिप वाला आए, तो इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर वही है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एलएलएम चेन। एलएलएम चेन क्या करता है, बेसिकली हमारा मतलब कि लैंग्वेज मॉडल ही है एक तरह का, ठीक है। एलएलएम चेन हम क्यों यूज कर रहे हैं, अगर मैं इसे यहाँ पे खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट चैट मॉडल नहीं लगा सकता। ओके, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही चैट मॉडल लगा सकता, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एज यू सी, ये डायरेक्ट नहीं लग रहा। मैं इसे यहाँ से लगाऊं ना, तो ये नहीं लग रहा। तो डायरेक्ट ना लगने की वजह से हमने बेसिक एलएलएम चेन को यूज किया है। ये जो है इसके साथ कनेक्ट होगा, और उसके साथ हम मॉडल को लगा, दैट इज इट। तो कौन सा यूज करेंगे हम, जेमिनाई का चैट मॉडल ही यूज करने वाले हैं हम। और नेक्सस एपीआई या कोई भी, अलग अलग एपीआई रखी हुई हैं ताकि रेट लिमिट ना हो। मैंने चार एपीआई लगाई हैं, इसको कोई और एपीआई दे दूंगा, इसको कोई और दे दूंगा, ताकि एक ही एपीआई पे काम ना चले। अब स्पॉन्सरशिप के लिए भी हम सेम करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे, एलएलएम चेन पे क्लिक करेंगे। बेसिक एलएलएम चेन आ गई है, इसके साथ जो है मॉडल यूज करेंगे वो कौन सा होगा, वो हम जेमिनाई का चैट मॉडल यूज करेंगे। तो इसको भी मैं एपीआई अपनी मर्जी से देता हूँ। आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं ना आपके, तो इस तरह से एपीआई निकाल लो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। अब होगा क्या कि अगर स्पॉन्सरशिप वाला है तो वो इस तरफ आएगा, सेल्स पिच वाला है तो इस तरफ आएगा। इन दोनों के दरमियान जो हम काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, प्रॉम्प्ट का काम। मैं यहाँ पे ऐड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा और सिस्टम पे आ जाऊंगा। सिस्टम का मतलब ये होता है कि सिस्टम जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो किस तरह से बिहेव करेगा हम उसको प्रॉम्प्ट के जरिए बताएंगे। बेसिक एलएलएम चेन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने अपना नाम लिख लेना है, कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट देना है, ओरिजिनल बॉडी देनी है, प्रोफेशनल रिप्लाई लिखना है, ग्रेटिट्यूड इंटरेस्ट क्वेश्चन, और सही मुआफ के तौर पे आपने नाम लिखना है। एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी कर देना है, और यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। लेकिन ये चूंकि सेल्स पिच के लिए है, तो मैं जो है वो सेल्स पिच वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करूंगा। इस प्रॉम्प्ट को पढ़ना लाजमी है आपने, अंडरस्टैंडिंग लाजमी है। ऐड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे, एंड दैट इज इट। तो बेसिकली हुआ क्या है, हमने ट्रिगर लगाया, क्लासिफिकेशन होगी। जिस तरह का भी क्लासिफिकेशन के जरिए ईमेल जाता है, स्पॉन्सरशिप वाला इधर जाएगा। इसके अंदर हमने स्पॉन्सरशिप वाला ईमेल लिखा है, और स्पॉन्सरशिप के ईमेल के अकॉर्डिंग ये उस ईमेल का रिप्लाई लिख देगा। अगर वो सेल्स पिच है तो वो इधर आएगा जिसके अंदर सेल्स पिच का प्रॉम्प्ट है।
और सेल्स पिच के अकॉर्डिंग हमें क्या करेगा, जीमेल का रिप्लाई लिख के दे देगा। अब रिप्लाई लिख के दिया, इसका काम है। अब जब रिप्लाई आ जाए तो हमने क्या करना है जी, हमने उसे जीमेल पे सेंड कर देना है। दैट इज इट। तो यहाँ पे आएंगे और सेंड अ मैसेज, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। और मैं इसको यहाँ पे बाद में करूँगा, अभी बस ऐसे ही करते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे भी जीमेल सेंड अ मैसेज कर देंगे। जीमेल और सेंड अ मैसेज, तो ये हमारा बेसिकली काम हो गया। तो मैं बारी बारी जो है वो एक एक करके जो है वो इसको करूंगा। सेंड अ मैसेज वन, सेंड अ मैसेज टू। ओके, यहाँ पे जो है वो हमें नोड में कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी। अभी के लिए मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे फिर एरर देगा। जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर ये वर्कफ्लो चलेगा। टेक्स्ट क्लासीफायर के अंदर हमने बेसिकली क्या किया है जी, अच्छा टेक्स्ट टू क्लासीफाई नहीं दिया। ओके। अच्छा, टेक्स्ट टू क्लासीफाई के अंदर वो हम ईमेल देंगे। ठीक है, अब हमने टेक्स्ट टू क्लासीफाई भी तो करना है ना, कि आपके पास ये दो कैटेगरीज हैं, लेकिन हमने ये भी तो बताना है ना कि भैया कौन से टेक्स्ट को आपने क्लासीफाई करना है। तो वो हम बेसिकली कहाँ से देंगे, वो हम देंगे जो ईमेल से आएगा। मैं इसको भी यहाँ से डिस्कनेक्ट करके सिर्फ एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ। तो अब सो के ये कोई ना कोई एक उठाएगा। ठीक है, अगर कोई उठाता है, ये देखें यहाँ पे इसने ये दिखाया नेक्सस एआई की तरफ से। मैं इसको जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे कुछ होगा हमारे पास टेक्स्ट टाइप का। ओके, कि बेसिकली हमें ईमेल आई क्या है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे यहाँ से। और जो ईमेल ये देखिए, स्निपेट आई वांट टू स्पॉन्सर यू फॉर अपकमिंग सेमिनार, यही ईमेल आई है ना, मैं आई वांट टू स्पॉन्सर, ये इसकी बॉडी है। जो इसकी बॉडी होगी, ठीक है, हम उसको जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, उठाएंगे स्निपेट के, और यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो टेक्स्ट कौन सा क्लासिफाई करना है, जो था वो यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली यहाँ से वो टेक्स्ट उठाना है जो हमें ईमेल आया है। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कि ये क्या कर रहा है, इस मॉडल के जरिए इन कंडीशंस के तौर पे इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके क्लासिफाई कर रहा है। अब ये स्पॉन्सर का वर्ड आया है, इसे अच्छे तरीके से स्पॉन्सरशिप की तरफ क्लासिफाई करना चाहिए। एज यू सी गई यहाँ पे ग्रीन चला गया है। अब बेसिक एलएलएम के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, हमने बेसिकली यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। अब मैंने ये एरर्स जानबूझ के लिखे हैं, क्यों, ताकि आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना सिखा सकूं। अब यहाँ पे हमने डाटा पास पास करना है, पिछले नोड का डाटा यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे आके डिफाइन बिलो कर लेता हूँ, ताकि ये भी हम चेंज कर सकें। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं उस ईमेल को जो भी है वो यहाँ पे पास करूंगा और उसका रिप्लाई लिखवाऊंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूजर का मैसेज क्या होगा, वो होगा मेरा स्निपेट, मीन्स के मेरा ईमेल। तो इट मीन्स यूजर का मैसेज वही है ना जो मेरे पास ईमेल आया है। मैं यहाँ पे जेसन डॉट स्निपेट लिख दूंगा। और नीचे देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे इसे करता हूँ क्लोज, और दोबारा से करके दिखाता हूँ, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में है। तो ओरिजिनल सब्जेक्ट, अब हमने क्या देना है, जो ईमेल आया है उसका ओरिजिनल सब्जेक्ट देना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो दे सके। तो यहाँ से देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है। सब्जेक्ट ये रहा, तो सब्जेक्ट को उठाया और यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब होगा क्या कि ओरिजिनल सब्जेक्ट के आगे वो टेक्स्ट चला जाएगा, जैसे जैसे स्पॉन्सरशिप ईमेल आ जाए। साथ ही हमने ई ओरिजिनल बॉडी भी देनी है। अब ओरिजिनल बॉडी कहाँ पे है, वो है ये स्निपेट के अंदर, हमने पहले भी यूज की है 2 बार। दैट इज इट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स कि हमने जेसन के अकॉर्डिंग हमने जो है वो डाटा पास किया है। ओके, हमने बेसिकली क्या किया जी, पुराने नोड से जो डाटा मिला था वो यहाँ पे पास कर दिया। तो अब जो है मैं इसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। अब ये करेगा क्या मेरे लिए, एक इसका मैंने यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि आपने करना क्या है, आपने एक लिख देना है मेरा ईमेल। ठीक है, किसके रिप्लाई में, इस ओरिजिनल सब्जेक्ट वाले और इस ओरिजिनल बॉडी के ईमेल के रिप्लाई में लिख देना है। ओके, तो ये लिख रहा है रिप्लाई। बेसिकली आपको एक समझ आ गई ना, तो आपको सारा समझ आ जाना, समझ आ गया होगा आपको सारा। अब देखें यहाँ पे इसने कोई टेक्स्ट हमें दिया होगा, दैट इज इट, सब्जेक्ट पार्टनरशिप इंक्वायरी एंड दैट इज इट। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली एक टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है जी, हमारा रिप्लाई है।
थैंक यू वेरी मच फॉर रीचिंग आउट एंड फॉर योर इंटरेस्ट इन स्पॉन्सरिंग, ठीक है, योर ब्रांड लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, वी आर सर्टेनली ओपन टू एक्सप्लोरिंग ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं सेंड अ मैसेज पे। अच्छा, यहाँ पे अब हमें कनेक्ट भी करना है क्योंकि हमने डिस्कनेक्ट किया था। अब इसकी सेटिंग में देखते हैं, अब किसको सेंड करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ और जीमेल ट्रिगर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ सारी सेटिंग। बेसिकली किसको सेंड करना है, जिसकी तरफ से हमें मिला है। कहाँ से मिला है, फ्रॉम नेक्सस एआई डिजिटल, फ्रॉम, जो यहाँ पे आ जाएगा। तो टू मतलब इसको हमने जो है वो करना है। ओके जी। तो अब हम बेसिकली करेंगे क्या, अब हम जो है सब्जेक्ट क्या होगा बेसिकली हमारा, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। मैसेज पे आके हमने क्या करना है, मैसेज दे देना है। ठीक है, अब मैसेज हो जाएगा तो इट मीन्स कि मैंने मैसेज कौन सा सेंड करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एक लिखूंगा इंप्रेशन री। ठीक है, री क्यों लिखता हूँ, बल्कि इसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे आके मैं सब्जेक्ट ही पकड़ूंगा, स्पॉन्सरशिप ईमेल। तो और यहाँ पे आके री लिख दूंगा। री का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप रिप्लाई कर रहे हो, तो रिप्लाई और आगे उसी का सब्जेक्ट लिख दूंगा जिससे मुझे आया है। ठीक है, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सेटिंग करनी है। और जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे, आपके पास जो है वो यहाँ पे मैसेज सेंड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट से डिजिटल वाले की तरफ से, तो आपको इसका रिप्लाई चला जाएगा। एज यू सी तो हेमोन ने किया है री स्पॉन्सरशिप ईमेल, थैंक यू वेरी मच फॉर रीचिंग आउट। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, बजट ये वाले इस स्पॉन्सरशिप के बारे में इसने क्वेश्चन पूछे हैं, दैट इज। ठीक है, तो बेसिक सेटिंग क्या करनी है आपने, कि यहाँ पे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आके आपने कैटेगरीज ऐड करनी है जो मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। और जो टेक्स्ट टू क्लासीफाई है वो यहाँ से देख लेना है, चाहे आपका स्निपेट नाम है, हो सकता है आपका कोई और हो। तो स्निपेट को यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर मेरी बॉडी भरी हुई थी ईमेल की, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। इसने ऑटोमेटिकली क्लासीफाई किया। अब यहाँ पे आ गया बेसिक एलएलएम चेन के अंदर आके मैंने प्रॉम्प्ट यूजर मैसेज के अंदर अपनी वही बॉडी ऐड कर दी। और ये वाला प्रॉम्प्ट जो है, ये वाला जो बेसिक एलएलएम चेन में आना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके अंदर जो रेड आ रहा था जेसन वाला, ओरिजिनल सब्जेक्ट की तरफ मैंने ओरिजिनल सब्जेक्ट ऐड कर दिया। ओरिजिनल बॉडी में मैंने क्या किया जी, ये स्निपेट ऐड कर दिया ताकि उसको वो हमारा जी मेल मिल जाए जिसका रिप्लाई करना है, और उसका रिप्लाई उसने कर दिया। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि हमने रिप्लाई करने के लिए हमने प्रॉम्प्ट दिया है कि आपने पिछले जी मेल को देख कर रिप्लाई करना है। और ये सिस्टम मैसेज दिया है। जब रिप्लाई आ गया तो हमने देखा कि सेंड अ मैसेज पे क्लिक किया है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हमारा यहाँ पे मैसेज में आ जाएगा। और साथ ही जो है वो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में री लिख के, और वही हम जो है वो लिख देंगे बेसिकली, सब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि हम रिप्लाई, री का मतलब होता है रिप्लाई और वही सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक बस बेसिकली जीमेल के अंदर इसी तरह से काम होता है। टू टू कहाँ से हमें आया है वो हम लिख देंगे, जिस यहाँ से हमें आया उसी को भेजना चाह रहे हैं ना। एंड दैट इज इट, हमने कर लिया। अब बेसिकली यही सिस्टम बेसिक एलएलएम के साथ भी करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी हम जो है वो इसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे जो चीज़ें हमें रेड यहाँ पे नज़र आई हैं वही हमें वहाँ पे आएंगे, और सेम उसी तरीके से हमने उठाना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज फिल करनी है, एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो कर दोगे, तो दैट इज इट। आपको समझ आई होगी। अब मैं आपके साथ काम करवाऊंगा, इस वीडियो को एक बार देखो, फिर हम जो है वो इसको करते हैं।